श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 4। अवस्था त्रय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जय ठाकुर, जय मां। ज्ञानी किसान की कहानी। इस कहानी के द्वारा ठाकुर ने वेदांत दर्शन के सिद्धांत की चर्चा की है कि संसार मायामय है, स्वप्नवत है। जो परमात्मा है वे साक्षी स्वरूप है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी स्वरूप हैं। इस प्रसंग में महिमाचरण को ठाकुर ने एक ज्ञानी किसान की कहानी सुनाई। किसान को अपने एकमात्र पुत्र हारू की मृत्यु का शोक नहीं हो रहा है। वह अपनी पत्नी से कहता है, कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं राजा हो गया हूं और 8 पुत्रों का पिता हूं। अब अपने उन 8 पुत्रों के लिए रोऊं कि तुम्हारे एक हारू के लिए। अर्थात जागृत और स्वप्न में उसे कोई अंतर नहीं दिखता। उसके लिए दोनों समान हैं। इसका कारण यह है कि इन तीनों अवस्थाओं के अतीत उसने एक चौथी अवस्था की अनुभूति कर ली है, जिसे तुरीय कहा जाता है। तुरीय अवस्था में जो अनुभूति होती है उसकी दृष्टि से देखने पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों मिथ्या लगने लगते हैं। तीनों मानव जीव की अज्ञान की अवस्थाएं हैं। इसीलिए इस मिथ्या कल्पना से उपजे जगत के लिए उसके मन में कोई इच्छा नहीं उठती। उसका अनुभव उसके मन को चंचल नहीं करता। तभी तो ठाकुर कह रहे हैं, किसान ज्ञानी है। उसने देख लिया है कि स्वप्नावस्था जैसे मिथ्या है, जागृत अवस्था भी वैसे ही मिथ्या है। एक आत्मा ही नित्य वस्तु है। अवस्था त्रय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हम लोगों के लिए इस अनुभूति की धारणा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम जगत को सत्य मानकर देखने के अभ्यस्त हैं। इसे ही पकड़े रहना चाहते हैं। हम स्वप्न का अनुभव करते हैं और स्वप्न के टूट जाने पर देखते हैं कि सब मिथ्या है। लेकिन जागृत को स्वप्न के समान मिथ्या ठहराना हमारे लिए असंभव हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्वप्न जिस तरह निरस्त हो जाता है, अर्थात जागृत अवस्था में मिथ्या प्रमाणित हो जाता है, उसी तरह हमारी एक और अवस्था नहीं है जो इस जागृत को स्वप्न की तरह मिथ्या प्रमाणित करे। सुषुप्ति में यद्यपि जागृत और स्वप्न दोनों में देखे हुए जगत अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन उसके द्वारा उसका मिथ्यात्व प्रमाणित नहीं होता। अदृश्य होना और मिथ्यात्व का प्रमाणित होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। जैसे सामने दीवार रहने पर उस पार की वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे उसका मिथ्यात्व प्रमाणित नहीं होता। अदृश्य होना और मिथ्यात्व का प्रमाणित होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। जैसे सामने दीवार रहने पर उस पार की वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे उसका मिथ्यात्व प्रमाणित नहीं होता। दीवार के व्यवधान के कारण हम उसे नहीं देख पाते। उसी तरह सुषुप्ति अवस्था में हमारी इंद्रियां सक्रिय नहीं रहती, इसलिए हम वस्तुओं का अनुभव नहीं कर पाते। मैं यदि आंख बंद कर लूं तो क्या जगत का लय हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। जगत अदृश्य अवश्य हो जाता है, लेकिन मिथ्या प्रमाणित नहीं होता। मिथ्या प्रमाणित करने के लिए
उसे उसकी अपेक्षा एक उच्च अवस्था से देखना होगा। जागृत अवस्था में स्वप्न का निषेध होता है। यद्यपि वेदांत में कहीं कहीं पर स्वप्न के द्वारा जागृत के निषेध की कल्पना की गई है, जैसे गौड़ पादकारिका के अजातवाद में, लेकिन साधारण क्षेत्र में सभी ने, यहाँ तक कि स्वयं शंकर ने भी इस व्यावहारिक जगत की सत्ता को स्वीकार किया है। जिस जगत की व्यावहारिक सत्ता का हम अनुभव करते हैं, स्वप्न उसी की निम्नतर अनुभूति मात्र है, जिससे वह दिखाई तो देता है, लेकिन जगत की दृष्टि से देखने पर उसमें कोई तारतम्य नहीं रहता। उसमें काल का तारतम्य, वस्तुओं की परस्पर श्रृंखला, कार्य कारण संबंध बोध उतना स्पष्ट नहीं रहता। इसीलिए स्वप्न को हम मिथ्या कहते हैं। जैसे मैं स्वप्न देखता हूं कि मैं दिल्ली अथवा और भी दूर गया हूं, और शरीर तो जहां है वहीं पड़ा है। नींद से उठने के बाद कहता हूं, स्वप्न देखा कि दिल्ली गया था। इस स्वप्न के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं और उसे देखने की भिन्न भिन्न दृष्टियां हैं। कोई कोई कहते हैं कि स्वप्न काल में आत्मा देह से निकलकर दूर चली जाती है, जैसे दिल्ली गई और लौट आई। लेकिन ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जिनमें इस प्रकार का कोई तारतम्य नहीं है, जिससे समझा जा सकता है कि वह सब मिथ्या है। स्वप्न के मिथ्यात्व को समझने के लिए अनेक युक्तियां हैं। मैं इस शरीर के भीतर हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर बदल गया है। फिर उठकर देखा, शरीर तो ठीक है, बदला नहीं है। स्वप्न में इस प्रकार अनेक विपरीतताएं, विशृंखलताएं अनुभव में आती हैं, जिसके कारण हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। कई बार स्वप्न में देखते हैं मानो कितना समय बीत गया। नींद से जागकर देखा कि 5 मिनट भी नींद नहीं लगी। इस 5 मिनट के स्वप्न में युग युग बीत गए। यह स्वप्न के मिथ्यात्व के प्रमाण के लिए प्रबल युक्ति है। देश, काल और उसका तारतम्य अथवा कार्य श्रृंखला कुछ भी नहीं है। इसलिए जागने पर कह सकते हैं कि स्वप्न अवस्था मिथ्या है। स्वप्न अवस्था में विचार नहीं होता। कभी स्वप्न देखते हुए लगता है कि यह स्वप्न है, स्वप्न के भीतर ही स्वप्न, लेकिन वह भी स्वप्न का ही एक अंग है। उसके द्वारा विचार नहीं होता। जाग उठने पर अनुभव के द्वारा स्वप्न का विचार करता हूं। उसमें श्रृंखला का, तारतम्य का अभाव देख अनुभव करता हूं कि स्वप्न मिथ्या है। यदि मिथ्या न होता तो इतने कम समय में इतनी लंबी घटना का अनुभव किस तरह किया जा सकता था? अतः यह मिथ्या है। स्वप्न में अनुभव किया गया देश, काल, व्यक्ति सभी कुछ मिथ्या है। यह पग पग पर प्रमाणित होता है कि स्वप्न मिथ्या है, कल्पना मात्र है। जो व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि स्वप्न तो मिथ्या है, किंतु जागृत भी मिथ्या है। यह स्वप्न के द्वारा प्रमाणित नहीं होता। स्वप्न का जब अनुभव होता है तब वह स्वप्न है। जगत का जब अनुभव होता है तब वह जगत है। इन दोनों की तुलना जैसे हम जागृत अवस्था में कर सकते हैं, वैसा स्वप्न में नहीं कर सकते। स्वप्न में जागृत का विचार कर पाने पर संभवतः यह संदेह उत्पन्न हो जाता कि दोनों में सत्य कौन है और मिथ्या कौन। दोनों को हम समपर्याय इसलिए नहीं कह सकते कि हम स्वप्न में जागृत का विचार नहीं कर सकते।
यदि यह विचार संभव होता, तब तो एक दूसरे को मिथ्या कहते हुए दोनों को समान कहा जा सकता था। अजातवाद के इस सिद्धांत को हमारे देश में सामान्यतः वेदांती लोगों ने इस प्रकार स्वीकार नहीं किया है। वे कहते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर स्वप्न जैसे मिथ्या है, जागृत भी वैसे ही मिथ्या है। दोनों का मिथ्यात्व एक उच्चतर स्थिति पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही प्रमाणित होता है, उससे पहले नहीं। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिष्ठित होने पर स्वप्न मिथ्या प्रमाणित होता है, ठीक उसी प्रकार जागृत का मिथ्यात्व तब प्रमाणित होगा जब हम उसके अतीत तत्व में प्रतिष्ठित होंगे। वह स्थिति जागृत से परे की होगी अथवा उसकी अपेक्षा स्थायी होगी। इस दृष्टि से देखकर वे कहते हैं कि एक उच्चतर सत्ता या अवस्था है, जहां पर अवस्थित होकर जागृत को भी स्वप्नवत मिथ्या अनुभव किया जाता है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है। सुषुप्ति ऐसी अवस्था है जहां स्वप्न तक नहीं होता। इस सुषुप्ति के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। कोई कहता है सुषुप्ति अनुभव गम्य है और कोई उसे कल्पना मात्र बतलाता है। जैसे मैं 2 बजे सोया, उठकर देखा 3 बजे हैं। इस बीच मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, अतः अनुमान से कहता हूं कि सुषुप्ति में वस्तु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव होने पर उसकी स्मृति बनी रहती। अद्वैत वेदांती कहते हैं, जागृत और स्वप्न जैसे प्रत्यक्ष हैं, वैसे ही सुषुप्ति भी प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यक्ष कैसे है? यदि प्रत्यक्ष न होती तो केवल घड़ी देखकर, जिसे मैंने सुषुप्ति कहा और यह बताया कि मुझे सुषुप्ति की स्मृति नहीं है, वहां कुछ भी अनुभव नहीं होता। यह मैंने कैसे जाना? इसका उत्तर देना कठिन है। यदि अनुभव होता तो उसकी स्मृति रहती, यह बात तो समझ में आई। लेकिन स्मृति नहीं है, इसलिए अनुभव नहीं हुआ, यह कहना कैसे चलेगा? उस समय अनुभव नहीं हुआ, इसका क्या प्रमाण है? इसके उत्तर में वेदांतवादी कहते हैं, तुम जो यह कहते हो कि अनुभव नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि तब तुम अनुभव करता नहीं थे। यद दृष्टम दृष्ट मनु पश्यति, श्रुतम श्रुतमेवार्थ मनु शृणोति, देश दिगंतरेश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टम चादृष्टम च श्रुतम चाश्रुतम च अनुभूतम चाननुभूतम च सच्चा सच सर्व पश्यति सर्व पश्यति। अर्थात सुषुप्ति काल में जीव दृष्टा रूप रहता है, इसलिए कह सकता है कि जब उसने कुछ अनुभव नहीं किया, दृष्टा न रहने से वह काल उसके लिए निश्चिह्न हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुषुप्ति काल में दृष्टा रहता है, लेकिन तब उसका अंतःकरण क्रियाशील नहीं रहता, इसलिए उसकी स्मृति को धारण नहीं कर सकता। क्योंकि यदि वह न रहता तो यह कहता कौन है कि कुछ भी अनुभव नहीं होता। आत्मा तीनों अवस्थाओं से अतीत। सुषुप्ति के संबंध में ये 2 मत हैं। इस संबंध में वेदांत का सिद्धांत यह है कि सुषुप्ति काल में भी आत्मा रहती है। वह आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनमें से कोई भी नहीं है। उसकी सत्ता इन तीनों से अतीत है।
क्योंकि इन तीनों को वह अनुभव तथा प्रकाशित करती है। यदि वह इन तीनों अवस्थाओं के साथ मिल जाती, तब तो जागृत अवस्था की आत्मा स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की आत्मा सुषुप्ति में नहीं रहती, और ये अवस्थाएं एक दूसरे से विच्छिन्न होकर रहती। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब एक ही मैं जागृत और स्वप्न का अनुभव करता है, और उसी मैं के द्वारा जब मुझे सुषुप्ति का बोध होता है, तब वह मैं इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। यही सिद्धांत वेदांत विचार में निर्णीत होता है। अनुवर्तमानेषु यदि व्यावृतम तत्तेभ्यो भिन्नम यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम। अनुवर्तमान वस्तुओं में जो व्यावृत है, वह अनुवर्तमान वस्तुओं से भिन्न है। जैसे एक सूत में गुथे हुए फूलों से सूत भिन्न है। अनेक प्रकार के फूलों से गुथी हुई एक माला है। उस माला में जहां पर लाल फूल है, वहां पर पीला फूल नहीं है। जहां पर पीला फूल है, वहां पर सफेद फूल नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक फूल एक दूसरे से भिन्न है, किंतु प्रत्येक फूल के भीतर है एक धागा। यह धागा अनुवर्तमान है, अर्थात सभी फूलों के भीतर है, फिर भी फूल अलग अलग हैं। इसलिए समझना होगा कि धागा फूलों से भिन्न है। इस युक्ति के अनुसार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों परिवर्तनशील अवस्थाओं में प्रत्येक के बीच मैं हूं। अतः इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मैं इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। यह वेदांतवादियों की प्रबल युक्ति है। मैं ही इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करता हूं। जागृत, स्वप्न एवं विविध वस्तुओं का अनुभव करता हूं, तथा सुषुप्ति में अज्ञान का अनुभव करता हूं। अज्ञान माने यहां वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए मात्र अज्ञान का अनुभव हो रहा है। अतः मैं इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न हूं, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, दृष्टा और प्रकाशक हूं। इस प्रकार विचार करके हमने आत्मा को जो जाना, वह उसकी कल्पना मात्र हुई, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का साक्षात अनुभव न हो, तब तक यह नहीं कह सकते कि मैं उस वस्तु को जान गया हूं। यदि यह कहूं कि इस वस्तु को मैंने अनुमान से जान लिया है, तो उसे प्रत्यक्ष या अपरोक्ष जानना नहीं कहा जा सकता। अनुमान प्रमाण के द्वारा आत्मा की एक अवस्था की कल्पना कर सकते हैं, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न है। इस ज्ञान को हम आनुमानिक ज्ञान कहते हैं। उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा के संबंध में यह जो अनुमान होता है, उसे हम जान पाते हैं या नहीं। नहीं जानता, यह कहते नहीं बनता, क्योंकि आत्मा को न जानने से मैं वस्तुओं को फिर जानता कैसे। प्रत्येक वस्तु के अनुभव के साथ साथ आत्मा का अनुभवकर्ता के रूप में अनुभव होता है। अपने अनुभवकर्ता रूप अनुभव के बिना मैं वस्तु का अनुभव नहीं कर सकता। अतः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अनुभवकर्ता के रूप में मैं हूं। इस प्रकार यद्यपि इस मैं का हम नित्य अनुभव करते हैं, फिर भी इन तीनों अवस्थाओं से अलग उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। इसलिए आपात दृष्टि से यह आत्मा हमारे अनुमान का विषय होता है। इसे हम प्रत्यक्ष नहीं करते, या
वेदांत दर्शन की भाषा में अप्रोक्ष नहीं कर पाते। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। आत्मा को अनुमान के द्वारा समझने की चेष्टा की, वह परोक्ष ज्ञान हुआ, अप्रोक्ष नहीं। आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर हमारी ये तीनों अवस्थाएं आत्म स्वरूप की तुलना में मिथ्या हो जाएंगी। उसके पहले हम तीन अवस्थाओं को मिथ्या नहीं कह सकते। हम जागृत की भूमि पर खड़े होकर कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है। इसी प्रकार केवल जागृत से नहीं, बल्कि तीनों अवस्थाओं से अतीत जो तत्व है, उस पर प्रतिष्ठित होकर यदि कभी विचार कर सके, तब यह जागृत भी मिथ्या बोध होगा। उस अवस्था पर प्रतिष्ठित होने पर आगे विचार होता नहीं, क्योंकि वहां द्वैत नहीं रह जाता। तब विचार करेगा कौन? ठाकुर कहते हैं, किसान कहता है कि जगत स्वप्नवत है। किसान किस अवस्था पर प्रतिष्ठित होकर यह कहता है? तुरीय अवस्था पर। ठाकुर कह रहे हैं, मैं सब लेता हूं, तुरीय भी और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी। वह आत्मा ही एक नित्य वस्तु है। जैसे स्वप्न अवस्था मिथ्या है, उसी तरह जागृत अवस्था भी। सुषुप्ति की बात नहीं कहते, क्योंकि उसके बारे में विचार करने पर तर्क की प्रणाली एक अन्य प्रकार की हो जाएगी। वह आत्मा ही एक नित्य वस्तु है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति उस अवस्था की तुलना में अनित्य है, क्योंकि जहां जागृत है वहां स्वप्न या सुषुप्ति नहीं है। जब सुषुप्ति है तब जागृत या स्वप्न नहीं है। इसी प्रकार सर्वत्र जहां एक है वहां दूसरा नहीं है। अतः वे सब अवस्थाएं अनित्य हैं। एक आत्मा ही नित्य वस्तु है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में वही आत्मा अनुस्यूत है। ठाकुर कहते हैं, मैं तीनों अवस्थाएं लेता हूं। मैं जीव जगत सभी लेता हूं, ब्रह्म भी और माया भी। सब न लेने से तौल कम पड़ जाएगी। ब्रह्म इन तीनों अवस्थाओं से अतीत का तत्व है। ब्रह्म सर्वव्यापी सभी वस्तुओं का आधार है। वह सभी आरोपों का अधिष्ठान है। सारी वस्तुएं ब्रह्म पर आरोपित है। मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ शून्य नहीं है। मिथ्या माने जैसा हम वस्तु को देखते हैं वह वैसी नहीं है। जैसे रज्जु, सर्प। सर्प मिथ्या है, क्योंकि वह सर्प नहीं, रस्सी है। ठीक इसी प्रकार जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत को हम जैसा देखते हैं वह वैसा नहीं है। जगत वास्तव में ब्रह्म है। सर्प दृष्टि से देखने पर आत्मा ही सत्य वस्तु है और सब मिथ्या है। ठाकुर सभी लेते हैं। आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं को वे अस्वीकार नहीं करते। तुरीय तीनों अवस्थाओं से अतीत सत्ता है, नित्य वस्तु है, जो अवस्था के रूप में भाषित होता है। वह सामयिक रूप से आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं हैं। तुरीय वैसी कोई चौथी अवस्था नहीं है। इन तीनों के अतीत एक तत्व है, जहां आत्मा सर्वदा प्रतिष्ठित है। तभी तो ठाकुर कहते हैं, माया, जीव, जगत मैं सब लेता हूं। उनकी माया के प्रभाव से यह जीव जगत सृष्टि है, जो एक और अद्वितीय है। वे अनेक कैसे हुए? माया के प्रभाव से।
इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। इंद्र माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं। अनेक रूप उनके नहीं है, उनकी माया के प्रभाव से अनेक रूप दिखाई देते हैं। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। ठाकुर कहते हैं, मैं उनकी माया भी लेता हूं तथा उनके अनेक रूपों को भी लेता हूं। माया के प्रभाव से जो विविधता दिखाई देती है उसे भी लेता हूं तथा सारी विविधताओं से रहित जो अद्वैत तत्व है उसे भी लेता हूं। यह है ठाकुर का भाव, उनका सर्वग्राही स्वरूप। सब नहीं लेने से तौल कम पड़ती है। यह विशिष्टाद्वैतवाद की बात है। वे क्या केवल चैतन्य है? क्या वे जड़ नहीं है? जब जड़ भी हमारे अनुभव में वस्तु रूप में दिखाई दे रहा है तब वे जड़ भी हैं। जो चिद विशिष्ट हैं वे ही अचिद विशिष्ट हैं। यह विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। अतः चिद विशिष्ट और अचिद विशिष्ट इन दोनों को जब आत्म स्वरूप जानकर गणना करनी होती है तब इनमें से एक को छोड़कर लेने से आत्मा के पूर्ण स्वरूप का आख्यान नहीं हुआ। वह जागृत नहीं है, स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है। कहने से कुछ छूट गया। इसलिए ठाकुर कहते हैं, मैं सब लेता हूं। नहीं लेने से तौल कम पड़ जाती है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, तौल क्यों कम पड़ती है? ठाकुर सहज भाव से विशिष्टाद्वैतवाद के तत्व को समझाते हैं। ब्रह्म जीव जगत विशिष्ट है। नेति नेति करते समय जीव जगत को छोड़ देना होता है। जब तक अहम बुद्धि है तब तक यही बोध होता है कि वे ही सब कुछ हुए हैं। 24 तत्व वे ही हुए हैं। विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं, ब्रह्म एक ही है। वह अपनी माया के द्वारा स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट कर सकता है। जैसे एक वृक्ष, उसकी डाल, पत्ते, फूल, फल इत्यादि सब हैं। सबको मिलाकर वृक्ष है। वृक्ष के तने के भीतर भी वृक्ष है और फल, फूल, पत्तों के भीतर भी वृक्ष है। इसी प्रकार जगत विशिष्ट ब्रह्म तथा स्वप्न और सुषुप्ति विशिष्ट ब्रह्म, इन सबको मिलाकर ही ब्रह्म की पूर्णता का अनुभव किया जाता है। इसीलिए एक को छोड़ देने से तौल कम पड़ जाती है। इसके उत्तर में वेदांतवादी कहते हैं, छोड़ देने से यदि तौल कम पड़ती है तो रज्जु सर्प के सर्प को छोड़ देने से रस्सी में क्या कमी आएगी? जब देखा कि सर्प नहीं है तो उससे रस्सी की सत्ता में क्या कमी आई? उसी प्रकार जीव जगत को छोड़ देने पर ब्रह्म में क्या कमी पड़ेगी? वास्तव में यह सब नहीं है। इसीलिए मिथ्या कहा जाता है। जो नहीं है पर दिखाई देता है, जैसे सांप नहीं है पर सांप जैसा दिखाई देता है, वह मिथ्या कहा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह शून्य है। एक ब्रह्म ही है। जिसे जगत कहता हूं वह ब्रह्म है। योयम स्थाणु पुमानेश। दूर से देखने पर एक व्यक्ति वृक्ष के ठूंठ जैसा दिखाई देता है। पास जाकर देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है। जब यह अनुभव हुआ तब जो मिथ्या अर्थात आरोपित था वह दूर हो गया। जो असल वस्तु थी वह बच रही। अतः वेदांतवादी कहते हैं,
तौल कम नहीं पड़ती। ठाकुर के विचार तथा विश्लेषण। तत्व का आस्वाद ठाकुर ने अनेक प्रकार से किया है, इसलिए कहते हैं तौल कम पड़ जाती है। वे कहते हैं मैं केवल इस अद्वैतवाद के एक ठर्रे पर क्यों होऊंगा, मैं तो अद्वैत रूप और चित्र विचित्र रूप दोनों का आस्वादन करूंगा। वे कहते हैं मैं सब खाऊंगा, खट्टा, मीठा, चरपरा, रसेदार, सब। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का आस्वादन करूंगा तथा तुरीय का अनुभव भी मेरे आनंद का विषय होगा। इसलिए नेति नेति विचार करते समय जीव जगत को छोड़ दिया जाता है। इस नेति नेति विचार के बिना अद्वैत तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ब्रह्म जीव नहीं, जगत नहीं, इस प्रकार छोड़ते हुए जब उस स्वरूप में पहुंचा, जब छोड़ने के लिए और कुछ नहीं बचा, तब समस्त आरोप वर्जित उस अधिष्ठान का ज्ञान हुआ। उस अधिष्ठान ज्ञान के बाद इस द्वैत राज्य में लौटकर साधक देखता है जिसे मैंने एक कहा था वही अनेक है तथा अनेक के भीतर एक की निर्बाध अनुभूति होती है। अनुभव होता है कि जीव जगत 24 तत्व सब कुछ वही है। बेल का सार कहने से वैसे तो बेल का गूदा समझा जाता है, छिलके बीज को छोड़कर गूदे को कहा जाता है बेल है, लेकिन वजन जानने के लिए छिलका, बीज, गूदा सबको लेकर तौलना होगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं जिसका गूदा है उसी का बीज और छिलका है, जिसका नित्य उसी की लीला है। जो नित्य रूप में एक अविभाज्य अद्वैत तत्व है, वही लीला में हमारे सामने अनेक प्रतीत होता है। लीला इसलिए कहा जाता है कि बिना प्रयोजन वह अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त करता है। वह अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से एक होकर भी अनेक हुआ है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, उसके ऐसा सोचने का उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं। लीला का अर्थ ही है निष्प्रयोजन क्रिया। लीला में वही अद्वैत तत्व माया के प्रभाव से स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त करता है। माया इसलिए कहा गया है कि वास्तविक वैचित्र न होते हुए भी वह उसके द्वारा वैचित्र दिखा सकता है। यह उसी प्रकार है जैसे जादूगर अपनी शक्ति के प्रभाव से अनेक प्रकार के खेल दिखाता है। एक आम का बीज उसने बोया, पेड़ हो गया, फल लग गए, फल खिला दिया, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ भी नहीं है, वह सभी मिथ्या था, जादूगर की जादूगरी से हुआ था। भगवान भी महान जादूगर हैं। उनके जादू ने समस्त जगत को मुक्त करके रखा है। माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके वे उसका विविध रूपों में आस्वादन करते हैं। वे ही जड़ रूप हैं और उस जड़ रूप का अनुभव करता जो चेतन है वह भी वे ही है। वे एक भी है और अनेक भी। वे ईश्वर हैं और जीव जगत भी वे ही हैं। इस प्रकार सर्वत्र उन्हीं की सत्ता है। ठाकुर ने कई बार कहा है जिनका नित्य उन्हीं की लीला, लीला से नित्य, नित्य से लीला। अब कह रहे हैं
जो राजा का पुत्र है वह सातों ड्योढ़ी आना जाना कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। नित्य से लीला में आता है, फिर लीला से नित्य में जाता है, उसे कहीं भी भय नहीं है। यह जो निर्भय अवस्था है, वेदांतवादी भी इसी की बात कहता है। जब वह जगत को देखता है तब उसे बंधन का भय नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वास्तविक नहीं बल्कि कल्पना मात्र है। अद्वैतवादी की दृष्टि में जगत रूप जो प्रतीति हो रही है वह ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान पर प्रतिष्ठित होकर वह जगत के वैचित्र से मोहित नहीं होता। महामाया की माया उसे मुक्त नहीं कर पाती। वह इस माया के पर्दे को भेद कर स्वरूप में पहुंच जाता है। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं, मैं नित्य लीला सभी लेता हूं। माया कहकर संसार को उड़ा नहीं देता। ऐसा होने से तौल कम पड़ जाएगी। जय ठाकुर, जय मां।